परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 9 अगस्त 2021। इसलिए यदि कोई मसीही में है तो वो नई सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 17 पद। इसलिए यदि कोई मनुष्य मसीही है, इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं है, परंतु इसलिए यदि कोई मसीही में है तो वो नई सृष्टि है, ऐसा कहा गया है। इस दुनिया में स्वयं को मसीही कहलाने वाले लोग अनेक हैं, परंतु वे सब मसीही में नहीं हैं। उदाहरण के रूप में मेरी उंगली मेरे शरीर का एक भाग है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मेरी उंगली को खींचने के द्वारा आप मेरे पूरे शरीर को खींचेंगे, परंतु यदि मैं अपने हाथ में पवित्र शास्त्र पकड़ूं तो वो मेरा भाग नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आत्मिक रीति से मसीही के साथ जुड़ता है तो वो नई सृष्टि बनता है। अनेक लोग जिन्होंने कभी भी सुसमाचार नहीं सुना, वे उद्धार पाने के बाद नए मनुष्य बने हैं और तुरंत पूरी रीति से बदल गए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर का वचन उनके जीवन में प्रवेश करने के द्वारा वे बदल गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारी दशा कैसी होती है, यह जानेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि उसे हमारे जीवित और व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के द्वारा संपूर्ण रीति से बदल जाने की आवश्यकता है। आप काले या सूखे हों तो भी फ़ोटो खींचने वाला आपकी फ़ोटो में गोरा और भरावदार करके दिखाए तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। यशाया 1 अध्याय का 6 पद। पाँव से लेकर सिर तक कहीं भी कुछ अयोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। और यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 पद इस प्रकार कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और मत्ती 15 अध्याय का 19 और 20 पद। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। ये ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। बाहर से हम बहुत ही अच्छे एवं मधुर बोलने वाले दिखाई देते हैं, कितने तो सद्गृहस्थ एवं सुसंस्कृत, परंतु अंदर में केवल सड़ाहट है। ये सब जानते हुए भी प्रभु हमें निमंत्रण देता है कि हम उसके पास आएं। परमेश्वर जब पाप प्रकट करता है तब लज्जित करने के लिए नहीं, इसके विपरीत मनुष्य हमें लज्जित करने के लिए पाप प्रकट करते हैं। प्रभु हमें बचाने के लिए हमारे पाप हमें दिखाता है। परमेश्वर हमें क्षमा करके मनुष्य बनाना चाहता है। अंधकार में जीवन बिताते हुए शर्मनाक मृत्यु पाकर अनंत काल तक दुख भोगने से तो अच्छा है कि अपनी दशा परमेश्वर के समक्ष स्वीकार कर लें। परमेश्वर जब ये सब बातें आप में दिखाए, तब ये ना समझें कि परमेश्वर आप पर दंड की आज्ञा ला रहा है, वो आपसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3 अध्याय का 17 पद बताता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे,
परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आपके न्याय करने की दृष्टि से वो आपकी स्थिति का आभास नहीं कराता, परंतु आप उद्धार पाएं, धुल जाएं, शुद्ध हो जाएं, बदल जाएं और सदाकाल तक जीने के लिए नया जीवन पाएं, इसलिए ऐसा करता है। इसी कारण से परमेश्वर आप पर प्रेम रखता है।